नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषि खुर्गे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं भूतिया चुड़ैल का खंडहर की कहानी। कृपया अपने रिस्क पर देखें। मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार से गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव करने उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और के हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल रणवीर के दोस्त गौरव का था। रणवीर, क्या हुआ गौरव? क्या तुम्हें थोड़ा भी सब्र नहीं है? मैंने कहा ना मैंने कहा था ना कि हवेली में मेरा नाम होते ही मैं तुम्हें तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। गौरव, 15 दिन निकल चुके हैं। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणवीर, अरे भाई, तू थोड़ा सब्र रख। तेरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अब फोन रख, कहकर रणवीर ने जैसे ही कॉल कटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। रणवीर, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। रणवीर, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडर के सामने कैसे पहुंच गए? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी स्वरागिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारे के जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिससे खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। रणवीर, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। नहीं, रणवीर जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वरागिनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और तेजी से उसको खंडर के अंदर पटक दिया। रणवीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, स्वरागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो स्वरागिनी, ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज। कहते हुए स्वरागिनी ने रणवीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में खत्म कर दिया। स्वरागिनी, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए नहीं जाऊंगी, उसको भी इसी खंडर में लाकर मारूंगी। स्वरागिनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद गौरव ने रणवीर को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। नंबर बंद रहा था। उस वक्त रात के 10 बजे रहे थे। तभी गौरव की पत्नी आराध्या, क्या हुआ गौरव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस रणवीर ने मुझे एक डील की थी, जिससे पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल रोजाना कर रहा है। आराध्या, अब सो जाओ, उसे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या उसके गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने स्वरागिनी को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल स्वरागिनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत जल्दी होगी।
बहुत जल्द सुनते ही गौरव का डर और बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज़ सुनकर आराध्या जाग उठी। आराध्या, क्या हुआ गौरव? तुम इतना क्यों डरे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उसे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे की कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखों में बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपती बंधी हुई थी। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी हनमून बन गई थी। रात के समय उसे कहीं न कहीं स्वरागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर डर था जाता था और चीखे मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। आराध्या, मैंने गौरव को ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव उसे उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना तेरी आत्मा रणवीर की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बात गौरव को आवाज आई तो वो चट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चिपके से उसके पीछे पीछे हो ली। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी स्वरागिनी कहा हो तुम, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करते हुए मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसके खंडहर में ले जाकर पटका मारा। गौरव उसको आवाज लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। गौरव, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों हो? अब गौरव ने उसे भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रणवीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी स्वरागिनी, जिसे नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि स्वरागिनी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी रणवीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उसी जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? शादी के बाद स्वरागिनी हवेली रणवीर के नाम करने को तैयार नहीं थी, और रणवीर अगर उसके बाद जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती थी कि वो उसे प्यार का सिर्फ नाटक कर रहा है। इसलिए मैंने और रणवीर ने प्लान बनाया कि स्वरागिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणवीर ने स्वरागिनी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडर में यही की कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह रणवीर झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि स्वरागिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई, और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी स्वरागिनी वापस कैसे आ गई, और वह कह रही थी कि उसने रणवीर को मार दिया है और तब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। सुनकर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने स्वरागिनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह
मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो ये बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे। सिर्फ इसलिए अब तक मुझे जिंदा रखा था। स्वरागिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर लाऊंगी। प्लीज गौरव को माफ कर दो, नहीं इसकी मौत तो अब तय है। कहते हैं स्वरागिनी के गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल में गौरव का हाथ पकड़ाकर घर की और दीवार पर घर पर लगे पुराने खुंडे पर टांग दिया। मुंह से अपनी पत्नी को बता दे, सिर्फ इसलिए अब तक मुझे जिंदा रखा था। स्वरागिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर लाऊंगी। प्लीज गौरव को माफ कर दो, नहीं इसकी मौत तो अब तय है। कहते हैं स्वरागिनी के गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल में गौरव का हाथ पकड़ाकर घर की और दीवार पर घर पर लगे पुराने खुंडे पर टांग दिया। वह खूंटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वह उसी को टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ कहकर उसने आराध्या की ओर देखा। उन्हें कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, मैं यह नहीं चाहती। अगर कहानी पसंद आए तो ऋषि खुरगे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।